हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। तो बच्चों, मैं आज आपके निसृत बैच में बायोलॉजी की स्ट्रेटजी के बारे में आपको बात करूंगा। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूं निसृत बैच बायोलॉजी के ऊपर बात करूंगा और बायोलॉजी की सारी स्ट्रेटेजी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी भैया बायोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, यानी नीट की तैयारी कर रहे हैं और जो सीयूट की तैयारी कर रहे हैं, वही भैया इस वीडियो को आगे देखें। और जो क्लास 11th में जिन भी भैयाओं के पास बायोलॉजी है और 12th में, वही इस वीडियो को आगे देखें। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैं आपको कैसे बायोलॉजी को टैकल कराऊंगा। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या है, 5-10 साल के पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के ये डिसाइड किया है कि मैं आपको बायोलॉजी की एक एक एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्रिस्टल क्लियर करा दूं। कहने का ये मतलब है, मैं क्या करने वाला हूँ, 2-3 चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग रहने वाली है मेरी तरफ से। क्या क्या इंटरेस्टिंग रहने वाला है बच्चों, वो सुनो आप। वो ये रहने वाला है बच्चों, पहला मैं क्या करूँगा बच्चों, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एनसीईआरटी लाइन वाइज क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा। बिल्कुल एक एक लाइन। जैसे सपोज करो मैंने पहला चैप्टर उठाया लिविंग वर्ल्ड। मैं क्या करूँगा, इस लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की पूरी एक एक लाइन एनसीईआरटी की क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा सबसे पहले आपको। क्यों? बच्चों को क्या होता है, जब खुद पढ़ने बैठते हैं बच्चे, तो एनसीईआरटी की लाइन समझ नहीं आती है, क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी की बुक है वो बहुत टफ तरीके से लिखी हुई है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके दिमाग में डालूंगा। दूसरा पॉइंट क्या रहने वाला है आपके गुरुजी का बच्चों, एनसीईआरटी की जब लाइन आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, तब मैं क्या करूँगा, आपको एक चीज़ दूंगा। क्या दूंगा बच्चों? दूसरा, मैं क्या करूँगा बच्चों, मैं वाइट बोर्ड पर, ये रहेगा मेरा आईपैड पर, जैसे आपको ये वीडियो मिल रहा है, ऐसे आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन अंडरलाइन होते हुए समझ आएगी, वहीं पर मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, वाइट बोर्ड पर मैं क्या करूंगा बच्चों, जो भी मैंने चैप्टर एनसीईआरटी पढ़ाया है लाइन वाइज, उसमें से क्या करूंगा, वाइट बोर्ड पर क्या करूंगा, इनमें से एनसीईआरटी की लाइन्स एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, जो क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यू पे पूछी गई हैं या पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है बच्चों। तो जो प्रोबेबिलिटी बनती है और जो पूछी गई हैं, उनको मैं वाइट बोर्ड पे डिलीवर करूँगा। सपोज करो एक चैप्टर है जैसे लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें कम से कम 40 पॉइंट हैं, तो 40 क्वेश्चंस के पॉइंट के फॉर्म में मैं क्वेश्चंस को लाऊंगा। तो उससे क्या होगा, जो एनसीईआरटी की लाइंस पर आपने जो महारत हासिल की थी, वो आपको यहाँ पर एक पॉइंट के थ्रू मिल रहे हैं, क्वेश्चंस के थ्रू नहीं बच्चों, पॉइंट्स के थ्रू। तो आपका जो दिमाग है वो तुरंत अप्रोच पकड़ेगा कि हमारे गुरुजी ने पहले एनसीईआरटी की लाइन पढ़ाई, उसके बाद हमें एक एक लाइन जो इम्पोर्टेंट है, मतलब अंडरलाइन भी नहीं कराई एनसीईआरटी, तब भी अंडरलाइन आपके दिमाग ने कर ली। क्यों? क्योंकि उस बोर्ड पे पूरा चैप्टर नहीं होगा, उस पर क्या होगा, केवल और केवल जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं और जो प्रोबेबिलिटी है, केवल आपको इतना करना है। ये दो बात थी मेरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो बच्चों, इसको करता हूँ मैं रब। अब मैं आपको बताऊँगा कि अप्रोच मेरा क्या रहने वाला है, कहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा। तो बच्चों, अब चलते हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो बच्चों, मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, बायोलॉजी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे हार्डेस्ट मतलब बेसिक यूनिट पकड़ूंगा, सेल बायोलॉजी। बच्चों, अगर आपको, मैं तो ये मानता हूँ कि जो टीचर हैं ऐसे पढ़ाते हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फिर बायोलॉजी में 22 चैप्टर हैं क्लास 11th में,
और क्लास 12th में 16 चैप्टर हैं। बच्चों मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, एनसीईआरटी की लाइन बेशक मैं डिडक्ट चैप्टर से पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं चैप्टर सारे कंप्लीट कराऊँगा। वो क्या करते हैं, 1 से लेके 22 चैप्टर तक ख़त्म कराते हैं। मुझे एक चीज़ बता दो, जब आपको सेल ही नहीं पता, टिश्यू के बारे में ही नहीं पता, ऑर्गन के बारे में ही नहीं पता, ऑर्गन सिस्टम के बारे में ही नहीं पता, ऑर्गेनिज्म के बारे में ही नहीं पता, तो मुझे बताओ आप कैसे बायोलॉजी पढ़ लोगे। तो याद रखना बच्चों, कहाँ से स्टार्ट करनी है आपको, हमेशा बायोलॉजी कभी भी पढ़ रहे हो सेल बायोलॉजी से। और सेल बायोलॉजी में पहला चैप्टर 8, 9, 10 बायोमोलिक्यूल, ये सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर और ये सेल डिवीज़न वाला चैप्टर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल, बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर और सेल डिवीज़न वाला, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। हालांकि है बायोमोलिक्यूल्स भी, लेकिन मैं आपको क्या करूँगा बच्चों, सबसे पहले यहाँ से होते हुए इस चैप्टर को, 8th चैप्टर को मैं सबसे पहले उठाऊँगा। इनका वेटेज भी बच्चों बहुत है, मैं वेटेज पर भी बात करूँगा पूरा। तो बच्चों मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और मेरा ट्रेंड वही रहने वाला है। अब बच्चों मैं वेटेज की बात कर लेता हूँ कि किसका कितना है, कैसे क्या है। तो बच्चों आ जाओ, तो अब मैं बात कर लेता हूँ वेटेज की। ये तो मैं बता ही चुका हूँ बच्चों आपको कि मैं कराऊंगा कैसे, क्या करेंगे हम, क्या अप्रोच रहने वाली है। बच्चों अभी नया हूँ तो थोड़ा अभी आ जाएगा धीमे धीमे, अभी मैंने स्टार्ट किया है। अब बच्चों बात करता हूँ मैं क्लास 11th। क्लास 11th में अगर मैं बात करूँ तो क्लास 11th में हमारे पहली यूनिट, फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी में आते हैं बच्चों 4 चैप्टर। कौन कौन से चैप्टर आते हैं, पहला आता है लिविंग वर्ल्ड, दूसरे नंबर पर आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरे नंबर पर आता है बच्चों प्लांट किंगडम, और चौथे नंबर पर आता है बच्चों एनिमल किंगडम। तो इसका जो वेटेज रहता है बच्चों वो 10 से 11 क्वेश्चंस का रहता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चंस का यहाँ वेटेज रहता है। तो लगभग 48 मार्क्स यहाँ से आपके बनते हैं। तो बच्चों ये जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। तो इसको नोट करें कि यहाँ से 12 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो पहली अगर यूनिट आप क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे तो आपके 12 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे बच्चों, 48 मार्क्स। देन दूसरी यूनिट की हम बात करें तो दूसरी यूनिट की अगर हम बात करें तो बच्चों उसमें आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों ये 3 चैप्टर रहते हैं। कौन कौन से चैप्टर रहते हैं बच्चों इसमें, यूनिट सेकंड, इसमें चैप्टर 5th आ जाता है मॉर्फोलॉजी, 6th आ जाता है एनाटॉमी, 7th आ जाता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों मॉर्फोलॉजी से 3 क्वेश्चन, एनाटॉमी से 2 क्वेश्चन और इससे 2 क्वेश्चन। जो दूसरी यूनिट है उससे 7 से 8 क्वेश्चंस का वेटेज बनता है और ये लगभग 32 मार्क्स का रहता है। तो बच्चों इसको भी नोट करो, इम्पॉर्टेंट है ये, बिल्कुल रट्टाफिकेशन वाली है, बहुत याद रखना पड़ता है। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में बार बार भूलते हैं, ये मैं कहूँगा आप सबसे एंड में करो। स्ट्रक्चरल बहुत एग्जाम्पल हैं, यहाँ एक एक की टैक्टिक्स बता के क्रिस्टल क्लियर करेंगे हम। तो ये थी दूसरी यूनिट बच्चों। तीसरी यूनिट आ जाती है सेल बायोलॉजी, जिसमें हम ऑर्गेनल वगैरह की स्टडी करते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, सब की स्टडी।
तीसरे नंबर पर आ जाती है सेल बायोलॉजी। इसका वेटेज भी अच्छा खासा है। इसमें भी 3 चैप्टर हैं बच्चों। पहला सेल वाला, 8th चैप्टर सेल वाला, 9th चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स वाला और 10th चैप्टर सेल डिवीज़न वाला। तो बच्चों इसका भी वेटेज खूब है। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन, ध्यान रखना, एक चैप्टर 5 क्वेश्चन दे रहा है 20 मार्क्स। ये 2 से 3 क्वेश्चन बच्चों, ये 3 क्वेश्चन आए हैं और कहे तो 6 क्वेश्चन आए इन चैप्टरों से। तो ये 4 और 2 6 9 10 क्वेश्चन ये देता है और ये 40 मार्क्स का वेटेज रखता है बच्चों, 40 मार्क्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक यूनिट है। अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आया आपको, ये चैप्टर समझ में नहीं आया, मेयोसिस माइटोसिस, पूरी बायोलॉजी में आप क्या कंफ्यूज रहोगे। तो बच्चों ये था तीसरा। अब आ जाते हैं आगे, तीसरी यूनिट है कुछ नहीं बायोलॉजी में बच्चों, मैं सच्ची बता रहा हूँ। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हैं तो बायोलॉजी आपको बिल्कुल एकदम हलवा लगने वाली है। और मैं आपको बना दूंगा एनसीईआरटी की लाइन और फिर उसके बाद पॉइंट्स से क्वेश्चंस हिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं बच्चों आगे, चौथी यूनिट। चौथी यूनिट है बच्चों प्लांट फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी के आपको चैप्टर नहीं लिखूंगा, इसका वेटेज रहता है 6 से 7 क्वेश्चंस। इसमें 5 चैप्टर आते हैं बच्चों। कितने चैप्टर आते हैं? 5 चैप्टर आते हैं, समझ गए। और 6 से 7 क्वेश्चन, ये भी अच्छी है। और यहीं पर मैं बता देता हूँ आपको 5वां, ह्यूमन फिजियोलॉजी। इंपॉर्टेंट है बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें 10 से 12 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, मतलब ये भी 48 मार्क्स तक चली जाती है। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट फिजियोलॉजी भी हाल ही समझ में नहीं आती, आपके गुरुजी आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो बच्चों ये बात थी क्लास 11th की। अब हम क्लास 12th को कैसे टैकल करेंगे। क्लास 12th में क्या है, बच्चों को थोड़ा बोर्ड का भी टेंशन रहती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। और मैं बताऊंगा किस किस चैप्टर पे आपको दिक्कत आना स्टार्ट होती हैं। और टीचर भी अच्छे से नहीं पढ़ाते, बिल्कुल खुल के पढ़ाऊंगा मैं बच्चों, बस आपको विश्वास रखना है आपके गुरुजी पे। तो बच्चों क्लास 12th का पहली जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में बच्चों 4 चैप्टर आते हैं, 4 चैप्टर आते हैं। और इन 4 चैप्टरों का जो वेटेज है वो 8 से 10 क्वेश्चन रहता है बच्चों। इसमें क्या आते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी आता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला भी आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी आता है, और सिंपल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। इसको क्या है, टीचर अच्छे से मिथ पर रखते हैं, बच्चों को अच्छे से डाउट क्लियर नहीं कराते हैं। मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज़ अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाल खासकर चौथा वाला चैप्टर। अब तक क्या था, एक आध क्वेश्चन आता था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लेकिन इस साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों उस अकेले चैप्टर से। है कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तो बच्चों ये थी पहली यूनिट रिप्रोडक्शन। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट की, जो समझ में आती नहीं है बच्चों को। ये दूसरी यूनिट बच्चों, दूसरी यूनिट क्लास 12th की, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा आपके को। ट्रांसक्रिप्शनल, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, सेंट्रल डोगमा, बहुत ऐसे टॉपिक हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, म्यूटेशन वगैरह सारी क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा। इसमें 3 चैप्टर आते हैं, 5th, 6th, 7th, इवोल्यूशन, इनहेरिटेंस और डीएनए वाला। तो ये 5, 6, 7, यहाँ से 4 से 5, 3 से 2, 3 से 4 और 3 से 2, मतलब 9 से
11 क्वेश्चन तक आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से रहती है, और कहो तो 10 से 12 क्वेश्चन तक आने की प्रोबेबिलिटी है। और ये समझ आते नहीं है बच्चों। एक बार अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जेनेटिक्स अपने आप में नाम ही काफ़ी है बच्चों। तो अब आ जाते हैं हम आगे। जेनेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर करेंगे बच्चों, पेडिग्री एनालिसिस सब। उसके बाद आ जाते हैं हम बच्चों ह्यूमन डिजीज़ वाले चैप्टर पर, जो रिप्रोड्यूस वाली या माइक्रोस वाले चैप्टर है उस यूनिट पे। तो यूनिट थर्ड कौन सी रहने वाली है बच्चों? तो यूनिट थर्ड में अगर हम बात करेंगे तो यूनिट थर्ड रहने वाली है एनिमल हस्बेंड्री वाला, 8th डिजीज़ वाला चैप्टर और माइक्रोब्स वाला चैप्टर। ये सबसे सिंपल चैप्टर हैं तीनों के तीनों। एक में डिसीज़ हैं, एक में माइक्रोब्स हैं, और ये माइक्रोब्स की स्टडी है। ये जो चैप्टर हैं ये 8 क्वेश्चंस यहाँ से दे के जाते हैं, और ये सबसे सिंपलेस्ट हैं। बिल्कुल फ्री फंड के नंबर मिलेंगे, बिल्कुल आप साथ में जब पढ़ोगे तो। बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर हैं, एक बार की रीडिंग में ही आप ख़त्म कर दोगे बच्चों। अब आ जाते हैं आगे। तो आगे बच्चों कौन सा चैप्टर रहने वाला है? तो आगे बच्चों रहने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट चौथी यूनिट। कौन सी यूनिट है? बायोटेक्नोलॉजी। बच्चों बायोटेक्नोलॉजी में हमारे 2 चैप्टर हैं, और 2 ही चैप्टरों का वेटेज है 6 से 7 क्वेश्चन, 6 to 7 क्वेश्चन। ये भी कॉन्सेप्चुअल है, जैसे जेनेटिक्स की मैंने बात करी थी बच्चों, ऐसी बायोटेक्नोलॉजी ये भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। समझने पर डिपेंडेंसी है, एक एक एनसीईआरटी की लाइन आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा बच्चों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब हम चलते हैं आगे, और लास्ट यूनिट है आपकी सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट और आप सबकी सबसे ज़्यादा कठिन लगने वाली यूनिट। अब आप कहोगे कि आपकी फेवरेट और हमारी कठिन, बच्चों लगती है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनको लगती है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो लास्ट जो यूनिट हमारी है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी में आते हैं 4 चैप्टर। इन 4 चैप्टरों का वेटेज होता है 14 क्वेश्चन, कम से कम 3 से 4 हर चैप्टर में से आते हैं, और इसको भी हम तगड़े से हम पढ़ेंगे। तो बच्चों ये हमारा रहने वाला है बायोलॉजी का पूरा खेल। अब दोबारा से मैं एक बार आपको थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ कि इस लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बताया। निश्रित बैच में हम बायोलॉजी में क्या क्या हम करेंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा सा समराइज़ कर दूँ मैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्लियर कराऊँगा बच्चों, एक एक लाइन। दूसरे नंबर पर मैं क्या करूँगा, वाइट बोर्ड पर जो एनसीईआरटी की लाइन है उनको एक्सट्रैक्ट करके दूंगा आपको, एक्सट्रैक्टेड लाइन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले आए हैं या आने की प्रोबेबिलिटी है, या आने की प्रोबेबिलिटी है, वो सारे आपको इस फॉर्म में मिलेंगे बच्चों। 2 पॉइंट। तीसरे नंबर पर बच्चों आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, लेक्चर्स को देखना है। मैं तीसरे नंबर पे एक चीज़ और लाऊंगा बच्चों, शॉर्ट्स में क्या करूंगा बच्चों, मैं एनसीईआरटी के लाइंस के क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको दूंगा 30 से 1 मिनट, 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में, और उसकी एक प्लेलिस्ट बना के डालूंगा। जब भी आप रील्स देखने का मन करता है, शॉर्ट्स देखने का मन करता है, यूट्यूब पर आए, साइंस कॉमरेड डालेंगे और मेरी ये सीरीज़ देखना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या है, आपका मज़ा भी आएगा, क्योंकि आपको क्या है फ्री टाइम है, और आपको एनसीईआरटी रिवाइज भी होगी। तो ये 3 मुद्दों पर बच्चों में काम करूँगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और सीयूट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में, क्लास 12th में, वो मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं बच्चों, और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। मैं अपने निश्रित बैच में आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। हालांकि आज तो स्ट्रेटेजी वीडियो थी, 1-2 दिन बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा बच्चों एनसीईआरटी की लाइन। और हाँ,
हर वीडियो में 4 से 5 या जितना बड़ा चैप्टर होगा उतने पार्ट में मैं कोशिश करूँगा। थोड़ा हो सकता है लेक्चर कभी लंबा हो जाए, तो हो सकता है कभी छोटा भी रहे। तो बच्चों लिमिटेड टाइम पर मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गुरुजी इतना लंबा लेक्चर है। तो बच्चों अगर नीडी होगा तो लंबा भी बनेगा, नीडी नहीं होगा तो छोटा भी बनेगा। तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि चैप्टर कैसा है, किस प्रकार का है। तो बच्चों मैं आप सभी का अपना निशांत चौधरी आप सभी को एक बार और धन्यवाद देता हूँ, जो भी भैया जो भी बहनें यहाँ तक मेरे आए हैं।